हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लकरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हम 4 लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस जानेंगे: इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए हमको उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को जानना होगा। वो इसलिए क्योंकि इंडियन सिटीजन अगर किसी काम के पर्पस से फॉरेन गया है तो वो कुछ टाइम के लिए इंडिया में रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, और एक फॉरेनर इंडिया में रेसिडेंट कहला सकता है अगर वो किसी काम के पर्पस से इंडिया में आया हो। तो रेसिडेंट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रेसिडेंट और एक दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के अंदर भी 2 सब टाइप होते हैं। वो होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसे हम बोलते हैं साधारण निवासी। दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असाधारण निवासी। अब हम जानते हैं कि रेसिडेंट कौन होते हैं। रेसिडेंट इंडिया में तब कहला सकते हैं जब वो 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो 2 बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहला है ही मस्ट स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में उसे एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना होगा। ये पहली बेसिक कंडीशन है। दूसरी बेसिक कंडीशन ये है कि उसे पिछले साल में 60 डेज इंडिया में रहना होगा, और प्रीवियस ईयर को छोड़कर प्रीसीडिंग के जो प्रीवियस 4 ईयर हैं उसमें से उसे 365 डेज इंडिया में रहना होगा। 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसे इंडिया में रहना होगा। अगर इन 2 बेसिक कंडीशन में से अगर वो कोई एक भी पूरा करता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण निवासी। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इज हु सैटिस्फाई एनी वन ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो होते हैं तो जो बेसिक कंडीशन को पूरा करते हैं और 2 एडिशनल कंडीशन को भी पूरा करते हैं। बेसिक कंडीशन हमने पढ़ लिया था, जो कि था कि उसे 182 डेज प्रीवियस ईयर में उसे रहना है। दूसरा बेसिक कंडीशन था कि उसे 365 डेज प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो 4 प्रीसीडिंग ईयर्स है उसको उसमें रहना है, और प्रीवियस ईयर में पिछले साल में उसे 60 डेज रहना है इंडिया में। ये 2 बेसिक कंडीशंस थी। अब हम जानते हैं कि 2 एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली एडिशनल कंडीशन है कि he must be in resident of India for at least 2 years out of 10 previous year excluding the relevant previous year. Second additional condition है he must stays in India for at least 730 days out of 7 previous year excluding the relevant previous year. मतलब कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है 7 साल, उसमें से उसको 730 डेज इंडिया में रहना है। तो ये 2 एडिशनल कंडीशन है। अगर एक इंडिविजुअल ये 2 कंडीशन को फुलफिल करता है और बेसिक कंडीशन में से किसी एक को फुलफिल करता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो होते हैं जो 2 बेसिक कंडीशन को तो फुलफिल करते ही हैं, लेकिन 2 जो एडिशनल कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करते, या तो फिर एडिशनल कंडीशन में से किसी एक को फुलफिल करते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन रेसिडेंट में। तो इंडिया में नॉन रेसिडेंट वो होते हैं जो ना कि सैटिस्फाई करते हैं एडिशनल कंडीशन को, ना कि बेसिक कंडीशन को। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस 4 लोगों का। वो है इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम HUFB कहते हैं। तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं इंडिविजुअल का। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप होते हैं: ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन होते हैं? जो
सेटिस्फाई करते हैं दो बेसिक कंडीशन को और बोथ एडिशनल कंडीशन को। तो दो बेसिक कंडीशन क्या था कि उसे 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना है और 365 डेज रहना है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में और 60 डेज रहना है प्रीवियस ईयर में। इंडिविजुअल के केस में जो बेसिक कंडीशन का सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसमें दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस ये हैं कि इफ एन इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ क्रू एंड हैज गॉटन जॉब अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, तो उसके लिए ये जो बेसिक कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट बाहर शिफ्ट हो गया है, बाहर सेटल हो गया है, लेकिन उसके कुछ रिलेटिव इंडिया में ही रहते हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो उन केस में भी उनके लिए बेसिक कंडीशन का सेकेंड पॉइंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा एडिशनल कंडीशन, जो कि था उसे 2 साल रहना पड़ेगा 10 सालों में एक्सक्लूडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरा एडिशनल कंडीशन था कि उसे 730 डेज रहना पड़ेगा प्रीवियस 7 सालों में एक्सक्लूड करते हुए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को। तो जब एक इंडिविजुअल दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन द लास्ट ईयर 2021 अमन बंसल वो इंडिया में रहा 3 महीनों के लिए और 9 महीने वो अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। He is a citizen of India and has not gone abroad in the last 15 years. Determine the resident status of अमन। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमन बंसल लास्ट ईयर में 3 महीने वो इंडिया में रहा और बाकी के बचे हुए 9 महीने वो अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, तो उसका हमको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। तो इस केस में अमन बंसल ने दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट वो 60 डेज रह रहा है और 15 साल तक वो इंडिया में ही रहा, तो लास्ट के जो प्रीवियस ईयर है 4 साल के, उसमें से 365 डेज वो इंडिया में ही रहा, तो वो सेकेंड बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, प्लस वो एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। वो इस तरह कि वो 15 साल से इंडिया के बाहर कभी नहीं गया। तो दो एडिशनल कंडीशन हमारी क्या कहती है कि उसको प्रीवियस ईयर के 10 सालों में से 2 साल उसे इंडिया में रहना पड़ेगा, ये फुलफिल हो रहा है। सेकेंड हमारा एडिशनल कंडीशन था कि उसे 730 डेज 7 सालों में से उसको इंडिया में रहना है, जो वो फुलफिल कर रहा है। तो अमन बंसल यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल जो दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हो और दो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो, या फिर एक ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करते हो, ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर अजय केम टू इंडिया ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 28 फरवरी 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मिस्टर अजय पहली बार इंडिया आया 1 जुलाई 2017 को और वो कब तक रहा? 28 फरवरी 2018 तक। तो उसका हमें रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो 1 जुलाई से लेके 28 फरवरी तक कितने दिन हो रहे हैं? इन सब का टोटल आएगा 243 डेज। तो ये दो बेसिक कंडीशन, उसमें से फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज उसको रहना कंपलसरी है। तो यहाँ पे वो 243 डेज रह रहा है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन वो दो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अजय नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल इंडिविजुअल कहलाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो ऐसे इंडिविजुअल जो ना तो दो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं और ना दो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर विल्सन
comes to India for the first time in the previous year for the business and for stays 125 days. विल्सन इंडिया में आया सिर्फ 125 डेज के लिए। हमारा फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहता है कि उसे प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है। तो ना तो ये दो बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ना तो ये दो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे विल्सन नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। तो ये हमने पढ़ा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म। तो इसमें भी बेसिकली दो टाइप के रेसिडेंट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। एक फर्म कभी भी कैन नेवर बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ये सिर्फ ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होते हैं। तो एक फर्म ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होता है जब वो एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म हो और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में ही सिचुएटेड हो, तब वो एक फर्म कहलाएगा ऑर्डिनरली रेसिडेंट फर्म। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेसिडेंट। तो एक फर्म नॉन रेसिडेंट तब कहलाएगा जब वो एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, नॉट एन इंडियन पार्टनरशिप फर्म, और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल बाहर होगा इंडिया के। जब ये दो कंडीशन होगी तब एक फर्म नॉन रेसिडेंट फर्म कहलाएगा। तो जैसे हमने फर्म का पढ़ा वैसे ही कंपनी के भी दो मेन टाइप होते हैं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं हो सकता है। तो कंपनी ऑर्डिनरली रेसिडेंट तब हो सकता है जब वो एक इंडियन कंपनी हो और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में ही सिचुएटेड हो, तब वो कहलाएगा ऑर्डिनरली रेसिडेंट कंपनी। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेसिडेंट कंपनी। तो एक कंपनी नॉन रेसिडेंट कंपनी तब कहलाएगी जब वो एक फॉरेन कंपनी हो और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया के बाहर हो। नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस भी तीन टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरली रेसिडेंट तब कहलाएगा जब उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल होली और पार्टली सिचुएटेड रहेगा कहाँ, इंडिया में। और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका कर्ता सेटिस्फाई करता हो बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। बेसिकली ये जो दो कंडीशंस हैं जो हमने एडिशनल कंडीशन पढ़ा था, ये वही कंडीशन है जो कि कर्ता को फुलफिल करना होगा, तभी वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, 4 मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। कर्ता ऑफ द फैमिली उसका नाम है भंवरलाल। फैमिली रहती है इंदौर सिटी में। जो कर्ता के अलावा जो अदर पार्टनर्स हैं वो बिजनेस के काम के लिए अब्रॉड में आते जाते रहते हैं, लेकिन कर्ता इंडिया में ही स्टे करता है और बिजनेस को मैनेज करता है। ऐसे सिचुएशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कंसिडर किया जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट इंडिया में ही सिचुएटेड है, प्लस जो कर्ता है वो मेनली इंडिया में ही रहता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता के अलावा जो अदर पार्टनर्स होते हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहा जाता है? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में ही सिचुएटेड हो, बट जो करता है, फैमिली का जो करता है वो सेटिस्फाई नहीं करता है बोथ एडिशनल कंडीशन को, या तो फिर वो सिर्फ एक ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे कंडीशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉन रेसिडेंट कब कहा जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉन रेसिडेंट तब कहा जाता है
जब उसका पूरा कंट्रोल और उसका पूरा मैनेजमेंट कंट्री के बाहर हो, मतलब इंडिया के बाहर हो, तब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉन रेसिडेंट कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थैंक यू।